हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपना राजस्थान इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आज मैं आपको 100 प्लस प्रश्न है वो बताने वाला हूं। पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल दोस्तों आपको इसमें बताया जाएगा। और दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर उन क्लासों को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, मंडोर का शिलालेख, यानी कि मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। तो दोस्तों देखिए, मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? बताइए दोस्तों, मंडोर का शिलालेख किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा बाउक के समय दोस्तों ये उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रशस्ति बाउक ने खुदवाई थी, याद रखना, राजा बाउक, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की निम्न में से कौन सी शाखाएं थी? बताइए कौन कौन सी शाखाएं थी गुर्जर प्रतिहारों की? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, यहाँ पर देखिए मंडोर के गुर्जर प्रतिहार बिल्कुल सही है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार थे। बड़ौच के गुर्जर प्रतिहार ये भी बिल्कुल सही है। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार ये भी बिल्कुल सही है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार ये भी बिल्कुल सही है। और राजौरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार ये भी बिल्कुल सही है। सांबर के गुर्जर प्रतिहार ये गलत हो जाएगा, सांबर के तो दोस्तों चौहान थे। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 ये पांचों शाखाएं हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश की है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 एवं 5 ये इसमें सही विकल्प है। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष था तो दोस्तों वो कौन था? तो वो था दोस्तों हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। दोस्तों गटियाला शिलालेख से अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था जिसे रोहिल्यदी भी कहा जाता था। इसकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, और एक ब्राह्मण वंश से और दूसरी थी क्षत्रिय कुल से। तो क्षत्रिय कुल से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। ठीक है, और याद रखना इसमें देखिए क्षत्रिय रानी के 4 पुत्र थे। ठीक है, क्षत्रिय रानी का नाम था भद्रा और उसके 4 पुत्र थे दोस्तों भोगभट, कक, रज्जिल और दह। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल पुरुष या आदि पुरुष वो कहलाता है दोस्तों इसमें कौन? तो वो कहलाता है हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रतिहार शासक नागभट्ट ने दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी जो बंगाल के थे। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रतिहार शासक कक्कुक, प्रतिहार शासक कक्कुक राजा बाऊ के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ने निम्न में से कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? बताइए,
प्रतिहार शासक कक्कुक ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कुक ने। ठीक है, और ये राजा बाहुक के उत्तराधिकारी थे। और राजा बाहुक ने दोस्तों कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था या कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था राजा बाहुक ने? तो वो था मंडोर का शिलालेख। ये भी याद रखना है आपको। गटियाला शिलालेख है, प्रतिहार शासक कक्कुक ने दोस्तों इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों ये नींव रखी थी किसने? तो ये नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों ये नींव रखी थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है, रखी थी ये नींव। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किसके? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मिहिर भोज के। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज को प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। ठीक है, मिहिर भोज अपने समय का उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मिहिर भोज। आगे देखिए, प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से अलंकृत किया गया है? प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दौलतपुर अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दौलतपुर अभिलेख। आगे देखिए, प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस प्रतिहार शासक का गुरु था? तो वो था दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम का। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम का दोस्तों ये गुरु था। ठीक है, राजशेखर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार की किस शाखा का प्रथम शासक हरिश्चंद्र हुआ? गुर्जर प्रतिहारों की किस शाखा का प्रथम शासक हरिश्चंद्र हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंडोर। ठीक है दोस्तों, मंडोर शाखा का प्रथम शासक है वो हरिश्चंद्र हुआ था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राजपुरुष के रूप में उल्लेख किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजपुरुष के रूप में। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, भोज किस वंश का शासक था? यानी कि मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो दोस्तों ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का ये शासक था दोस्तों भोज, यानी कि मिहिर भोज। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो दोस्तों मंडोर के जो प्रतिहार है ये क्षत्रिय माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दोस्तों अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। और दोस्तों 7 से 12 का जो काल है वो राजपूत काल भी कहलाता है, वो आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बताइए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो दोस्तों वो की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों ये राजधानी स्थानांतरित की थी मंडोर से मेड़ता। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा?
8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, प्रतिहार वंश का। आगे देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? तो दोस्तों किस राजवंश की देन है? तो ये प्रतिहार राजवंश की देन है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिहार राजवंश की देन है ये, ठीक है। आगे देखिए, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है नागभट्ट प्रथम। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था वत्सराज के काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है, वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासकों में मुख्य नाम था, बताइए। मंडोर के प्रतिहार वंश के प्रारंभिक शासकों में मुख्य नाम था वो दोस्तों किसका था? तो वो था नागभट्ट प्रथम का। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो दोस्तों मूल पुरुष आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र ही है। तो राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसान ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसे बताया है? प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसान ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसे बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बताया है दोस्तों भीनमाल को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीनमाल को बताया है। आगे देखिए, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहे हैं दोस्तों कौन कौन से? तो वो मंडोर व भीनमाल, मंडोर व भीनमाल रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिहिर भोज से है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख का संबंध। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मिहिर भोज के समय की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से था? तो दोस्तों मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज के समय सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, ठीक है। और इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। इसकी लिपि उत्तरी ब्राह्मणी और भाषा है वो संस्कृत है, वो आपको इसमें याद रखना है। मिहिर भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति से संबंधित। आगे देखिए, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया था? दोस्तों बताइए किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया था? तो ये किया था दोस्तों वत्सराज ने। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 647 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों कन्नौज का शासन है वो लड़खड़ा गया था और वत्सराज ने इसका फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के शासक दोस्तों इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, मुनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा 26 शाखाओं का इसमें वर्णन किया है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार शासकों में निम्न में से कौन सा एक अच्छा वीणावादक था? तो कौन सा एक अच्छा वीणावादक था? तो वो था दोस्तों बताइए, तो वो था झोंट प्रतिहार, झोंट प्रतिहार, ठीक है। और ये सिलुक का पुत्र था, सिलुक प्रतिहार का ये पुत्र था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिहारों की मंडोर शाखा के किस शासक ने नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया और बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? बताइए,
प्रतिहारों की यानी कि प्रतिहारों की मंडोर शाखा के किस शासक ने नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया और बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कक ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कक। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था तो वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट प्रथम है, ये प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन शाखा है वो मंडोर शाखा है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंश बताया है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय वंशीय बताया है, तो ये बताया है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा ने गुर्जर प्रतिहार को क्षत्रिय वंशीय बताया है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ग्वालियर प्रशस्ति में यानी कि ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है दोस्तों नागभट्ट प्रथम को। मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। आगे देखिए किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालियर प्रशस्ति का। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। आगे देखिए उद्योधन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किस शासक के समय की थी? दोस्तों उद्योधन सूरी का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है कुवलयमाला। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ की जो रचना है ये दोस्तों किसके समय की थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज के समय की थी दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उद्योधन सूरी ने। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? बताइए, प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये आया था दोस्तों महिपाल प्रथम के काल में आया था दोस्तों अरब यात्री अल मसूदी। ठीक है, याद रखना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर किस विदेशी यात्री ने प्रतिहारों को अल गुजर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस विदेशी यात्री ने प्रतिहारों को अल गुजर तथा प्रतिहार राजा को बोरा कहकर पुकारा है? तो दोस्तों ये पुकारा है किसने? तो ये दोस्तों अल मसूदी ने ये कहकर पुकारा है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल मसूदी। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक को रोहिल्यदी भी कहा जाता है? बताइए, गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक को रोहिल्यदीबी कहा जाता है? तो दोस्तों हरिश्चंद्र को रोहिल्यदीबी कहा जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी से बताई है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया है, बिल्कुल सही है। कनिंगम ने दोस्तों कुषाण वंशीय बताया है, बिल्कुल सही है। और स्मिथ स्टेनफोनी ने शक व सीथियन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं स्मिथ स्टेनफोनी ने गुर्जर प्रतिहारों को हूण वंशी बताया है। ठीक है, क्या बताया है? हूण वंशी बताया है।
ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर ये शक और सिथियन है, ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो दोस्तों ये वंशज मानते हैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण का। राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों श्रीमाल। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। भीनमाल का पुराना नाम क्या था? श्रीमाल। ठीक है, आगे देखिए, चीनी यात्री हेनसान ने गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताई है। बताइए, चीनी यात्री हेनसान ने गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजधानी बताई है दोस्तों पीलामोलो भीनमाल को बताई है दोस्तों। ठीक है, यानी गुजरात्रा प्रदेश की, तो यानी कि गुर्जर प्रतिहार प्रदेश की राजधानी पीलामोलो को बताई है, यानी कि भीनमाल को बताई है। ठीक है, याद रखना। और इनकी पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है, अब मैं ये देखिए, सीयू की, ये इनकी पुस्तक का नाम है ये। ठीक है, इस पुस्तक में अपने को ये जानकारी मिलती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस अरबी यात्री ने 1851 ईस्वी में मिहिरभोज के संबंध में वर्णन किया है? किस अरबी यात्री ने 1851 में मिहिरभोज के संबंध में वर्णन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अरबी यात्री कौन था? तो वो था दोस्तों कौन? तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको बताया था अरबी यात्री है वो दोस्तों, एक तो आया था अल मसूदी, ठीक है, और एक था दोस्तों इसमें सुलेमान। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुलेमान अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुलेमान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नांदीपुर बड़ौच में गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? नांदीपुर बड़ौच में गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दत्त प्रथम। दत्त प्रथम, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दत्त प्रथम। आगे देखिए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों कौन था? तो दोस्तों यशपाल है। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा शासक अपने चेदी सामंत कोक्कल देव प्रथम की सहायता से विजय होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा? निम्न में से कौन सा शासक अपने चेदी सामंत कोक्कल देव की प्रथम की सहायता से विजय होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों वो कौन बैठा? तो वो बैठा दोस्तों भोज द्वितीय। ठीक है, भोज द्वितीय बैठा था। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक को विनायक पाल एवं हेरंब पाल के उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस शासक को विनायक पाल एवं हेरंब पाल के उपनाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महिपाल प्रथम। आगे देखिए, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी गई है? निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वत्सराज की। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। आगे देखिए, निम्न में से किस इतिहासकार ने मिहिरभोज को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु बताया है? निम्न में से किस इतिहासकार ने मिहिरभोज को अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु बताया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों का मित्र और इस्लाम का शत्रु दोस्तों सुलेमान को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुलेमान को। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस शासक ने पिल्लोपणी नामक उपाधि धारण की थी?
बताइए, पिल्लोपणी उपाधि है ये दोस्तों किसने धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों नरभट्ट ने। ठीक है, किसने? नरभट्ट ने की थी। और ये नरभट्ट है ये रज्जिल का उत्तराधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरभट्ट। आगे देखिए, भड़ोच के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भड़ोच के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था दोस्तों, बताइए, तो वो था दत्त द्वितीय। कौन था? दत्त द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, किस प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ किया था? तो दोस्तों मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया था रज्जिल ने। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज्जिल ने किया था। ठीक है, और ये रज्जिल है ये हरिश्चंद्र, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष जिसको आप आदि पुरुष कहते हैं, उनका ये 3रा नंबर का पुत्र था। कौन है? हरिश्चंद्र। ठीक है, ये आपको इसमें विशेष तौर पर है, को याद रखना है। और आराध्या आरएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी जरूर करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, गुर्जर जाति का संबंध उल्लेख है किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों कौन से अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है, उन्होंने ये ऐहोल अभिलेख स्थापित करवाया था और उसमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार है किस देवी की पूजा अपनी कुलदेवी के रूप में करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चामुंडा माता की पूजा है वो अपनी कुलदेवी के रूप में करते थे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से मंडोर शाखा के शासकों का सही क्रम का विकल्प है। बताइए, निम्न में से मंडोर शाखा के शासकों के क्रम का सही विकल्प है, तो दोस्तों वो सही विकल्प कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम, सिलुक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, रज्जिल का उत्तराधिकारी कौन था? नरभट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों के पतन होने के कारण कौन से? गुर्जर प्रतिहारों के पतन होने के कारण कौन से हैं? तो दोस्तों वो कारण है, देखिए, प्रतिहारों के सामंतों में तथा परिवारों में व्यक्तियों में फूट होना, परिवारों के व्यक्तियों में फूट होना, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, पाल राष्ट्रकूट व अरबों से लगातार संघर्ष से उनकी सैनिक क्षमता का ह्रास होना, बिल्कुल सही है। ये सभी कारण है दोस्तों पतन होने के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहा जाता है? किस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भीनमाल शाखा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीनमाल शाखा। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने रोहिणस्कूप नगर गटियाला में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने रोहिणस्कूप नगर गटियाला में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रज्जिल ने। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रज्जिल ने। आगे देखिए, भीनमाल शाखा के कौन से शासक को नागावलोक भी कहा जाता था? भीनमाल शाखा के कौन से शासक को नागावलोक भी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागभट्ट प्रथम को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम को। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वत्सराज को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वत्सराज को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यावर्त का महाराज धीराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है?
कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यावर्त का महाराजा धीराज व रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों महिपाल प्रथम। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महिपाल प्रथम। आगे देखिए, मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो की थी दोस्तों आदिवरा की उपाधि धारण की थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से बीनमाल शाखा के प्रतिहारों को उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न में से भीनमाल शाखा के प्रतिहारों को उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। ठीक है, ये क्रम है, ये बिल्कुल सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न में से बड़ौद के गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? बड़ौद के गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों नांदीपुरी। कौन सी थी? नांदीपुरी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर थे? तो दोस्तों राजशेखर किसके दरबार में थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर है ये दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसने अपने ग्रंथ विद्वत साल भंजिका में गुजर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम को रघु तिलक कहा है? दोस्तों देखिए, यहां पे पूछा गया है कि किसने अपने ग्रंथ विद्वसाल भंजिका में गुजर प्रतिहार नरेश को महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा है? तो दोस्तों ये कहा है किसने? तो ये राजशेखर ने कहा है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, राजशेखर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और प्रचंड पांडव। ठीक है, ये रचनाएं हैं दोस्तों राजशेखर की। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक ने 1833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी? तो दोस्तों गंगा में जल समाधि है वो किसने ली थी? तो वो ली थी दोस्तों किसने? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ली थी दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नागभट्ट द्वितीय ने। आगे देखिए, वह प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराया था। वह प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हराया था किसने? तो ये महेंद्रपाल प्रथम ने हराया था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिरभोज द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों बताइए, मिहिरभोज द्वारा कौन सी पुस्तक रचित नहीं है? तो आपको मैं बताऊं तो दोस्तों देखिए, धर्म संग्रह रचित नहीं है, श्रृंगार प्रकाश, करते, कल्पतरु, राजमृगांक, ये तीनों पुस्तकें हैं ये दोस्तों मिहिरभोज के द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों की शाखा का शासन नहीं रहा है? निम्न में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों की शाखा का शासन नहीं रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिरोहीगढ़। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिरोहीगढ़। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भीनमाल शाखा के नागभट्ट प्रथम का उपनाम नहीं था। निम्न में से भीनमाल शाखा के नागभट्ट प्रथम का उपनाम नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा उपनाम नहीं था? देखिए, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दंभ का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक, ये तीनों दोस्तों नागभट्ट प्रथम के उपनाम हैं। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो है हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये तो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, बर्गमा में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है? बर्गमा लेख में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मिहिर भोज को। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज को। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो वो है चंद्रदेव। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रदेव। आगे देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने भाग लिया था। तो राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मिहिर भोज के बारे में, ठीक है, यह प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था, बिल्कुल सही है। यह अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना, बिल्कुल सही है। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा अपना ऑटोमेटिक गलत ही होगा। इसे भोज द्वितीय उपनाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसे भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से भीनमाल शाखा के किस प्रतिहार शासक ने मंडोर में विजय स्तंभ तथा उसके नीचे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्न में से भीनमाल शाखा के किस प्रतिहार शासक ने मंडोर में विजय स्तंभ तथा उसके नीचे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्कुक ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कक्कुक, ठीक है। और ये विजय स्तंभ है, ये राजपूताने का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है इसको, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए आगे सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उपाधि या उपनाम है। देखिए हरिश्चंद्र की उपाधि क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो हरिश्चंद्र की उपाधि है दोस्तों प्रतिहारों का गुरु की उपाधि है दोस्तों हरिश्चंद्र की, ठीक है। मीर भोज की उपाधि है दोस्तों प्रभास पाटन, बिल्कुल सही है, ठीक है। मीर भोज की और भी कई उपाधि है, भोज प्रथम, आदिवरा है, ठीक है, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक है, ये उपाधियां हैं, ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है वो है परम भागवत, ठीक है। और नागभट्ट प्रथम की उपाधि है दोस्तों प्रतिहार, राम का प्रतिहार। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है DBCA अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस इतिहासकार के अनुसार प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर RC मजूमदार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर RC मजूमदार के अनुसार प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं या वंशज मानते हैं, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक ने 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली दी गई है, बताइए किस प्रतिहार शासक ने 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाउक, राजा बाउक, उन्होंने ही मंडोर के शिलालेख की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बड़ौज के प्रतिहार शासकों में अंतिम शासक कौन था। बड़ौज कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। बड़ौज के प्रतिहार शासकों में अंतिम जो शासक था वो था दोस्तों जयभट्ट चतुर्थ। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है, ये दोस्तों सिलुक ने करवाया था। किसने करवाया था, सिलुक ने। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। किस अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाउक अभिलेख जोधपुर में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा सही है। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा सही है। तो दोस्तों कौन सा सही है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये वत्सराज के पुत्र थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 50 वर्ष तक शासन किया, ये भी गलत हो जाएगा। इनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोजद्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के युद्ध हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, ये नागभट्ट प्रथम से संबंधित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया। तो दोस्तों बताइए किसने शासन किया। तो ये प्रतिहार वंश ने शासन किया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों ये उत्तराधिकारी था किसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मिहिर भोज का ये क्या था, उत्तराधिकारी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 88 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा था। बताइए कब सिंहासन, यानी कि कौन सी ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था प्रतिहार शासक महिपाल। तो दोस्तों ये बैठा था 913 ईस्वी में। ठीक है, 913 ईस्वी में दोस्तों ये सिंहासन पर बैठा था महिपाल प्रथम। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दंती दुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दंती दुर्ग। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतभट्ट प्रथम। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतभट्ट प्रथम। आगे देखिए, नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रायुध। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चक्रायुध। आगे देखिए, किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। बताइए किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया। तो ये जमाया था दोस्तों मिहिर भोज ने। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थापत्य की महामारू शैली का प्रचलन किस राजवंश के शासन काल में हुआ। स्थापत्य की महामारू शैली का प्रचलन किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा वो है गुर्जर प्रतिहार के में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार के में। आगे देखिए, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो है द्वारपाल। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वारपाल। आगे देखिए, कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिदलीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिदलीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो दोस्तों कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो दोस्तों वो था चंदेल वंश, ये शामिल नहीं था। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रतिहार शासक के समय उत्तरी भारत में प्रतिहारों का एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। निम्न में से किस प्रतिहार शासक के समय उत्तरी भारत में प्रतिहारों का एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिहिर भोज। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिहिर भोज। आगे देखिए, प्रतिहार शासक वत्सराज किसका पुत्र था। तो दोस्तों प्रतिहार शासक वत्सराज किसका पुत्र था। तो दोस्तों ये देवराज का पुत्र था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देवराज का पुत्र था और देवराज की पत्नी भूमिका देवी ने वत्सराज को जन्म दिया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से शासक व उनकी उपाधि उपनाम का असंगत युग्म है। तो वो असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मिहिर भोज की उपाधि भोज प्रथम है, बिल्कुल सही है। नागभट्ट प्रथम की उपाधि दोस्तों आदि वराह की उपाधि नहीं है। आदि वराह की उपाधि दोस्तों मिहिर भोज ने धारण की थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। नागभट्ट प्रथम की जगह अगर यहाँ पे मिहिर भोज होता तो ये सही होता।
ठीक है। महिपाल प्रथम की उपाधि हेरंबपाल है और महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि निर्भय नरेश, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह प्रतिहार शासक जिसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, फिर इसने आबू जालोर आदि को विजित किया तथा उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। वह प्रतिहार शासक जिसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता और भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, फिर इसने आबू जालोर आदि को विजित किया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये बनाया था किसने? ये बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के माने जाते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में शासक है, दूसरी तरफ राजवंश से संबंधित है ये, ठीक है। विग्रहराज दोस्तों किस वंश का शासक है? तो दोस्तों ये चौहान वंश का शासक है विग्रहराज। हरिश्चंद्र है ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। बप्पा रावल है ये गोली वंश का शासक है और जयचंद है ये दोस्तों गढ़वाल वंश का शासक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित टॉप 101 प्रश्न है वो कंप्लीट करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने और क्लासें ऐसी देखनी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।